आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम रो 19। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी और उसकी 7 साल की छोटी बेटी कात्या को दिखाया जाता है जो कि प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं। कात्या अपनी मदर से प्लेन की लैंडिंग के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि अभी प्लेन लैंड होने में काफी समय है, इसलिए उसे सो जाना चाहिए। कुछ समय बाद कात्या जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी मदर उसके पास नहीं होती, जिस पर कात्या बहुत डर जाती है। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो कि कुछ मंत्रों का जाप कर रही होती है। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं। ये देखकर कात्या बहुत डर जाती है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। कुछ देर बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ तबाही मची हुई थी और यहां पर हमें घायल कात्या को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों से सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। यानी प्लेन क्रैश हो गया था और सभी लोग यहां पर मारे जाते हैं, जिसमें कात्या की मदर भी शामिल थी। लेकिन इस प्लेन क्रैश में केवल कात्या ही जिंदा बच जाती है। देखते ही देखते यह न्यूज चारों तरफ फैल जाती है और सभी के लिए यह एक चमत्कार जैसा था कि एक प्लेन क्रैश में सिर्फ एक छोटी बच्ची ही बची है। अब पूरे 20 साल बीत जाते हैं। अब कात्या बड़ी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी रिपोर्टर्स ने कात्या का पीछा नहीं छोड़ा था। वो उस हादसे के बारे में उससे पूछते हैं क्योंकि लोग उस रात के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन कात्या रिपोर्टर से ज्यादा कुछ नहीं कहती। कात्या की डॉटर डायना रिपोर्टर से कहती है कि उसकी मदर प्लेन से नहीं डरती और कल ही उनकी एक फ्लाइट है। इसके बाद डायना और कात्या वहां से चले जाते हैं। अब हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कात्या और डायना जाने वाले थे। डायना पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन कात्या के कहने पर उसे आगे अपनी सीट पर आना पड़ता है। यहाँ इनकी मुलाकात अलेक्सी से होती है जो कि इन्हीं के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर 2 ओल्ड कपल भी होते हैं जिनका नाम एवगेनिया और गाना होता है। मौसम के खराब होने की वजह से सभी प्लान कैंसिल हो चुके थे। केवल एक ही प्लेन जा रही होती है जिसमें ये लोग बैठे हुए थे। प्लेन के लेट होने की वजह से निकोले बहुत गुस्सा होता है जो कि एक बिजनेसमैन है। उसके पास एक आदमी भी बैठा होता है जिसका नाम वेल है। वो अपनी ड्राइंग करने में पूरी तरह से खोया हुआ था। इस पूरे प्लेन में केवल 7 लोग ही मौजूद थे। कात्या जो कि पहले प्लेन हादसे का शिकार हो चुकी थी, वो प्लेन के उड़ने से पहले थोड़ा डर जाती है, लेकिन एलेक्सी उसका हौसला बढ़ाता है। कात्या देखती है कि गैलिना बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो एक डॉक्टर है। कात्या एलिना को स्ट्रेस कम करने की एक दवाई देती है और उसे गहरी सांस लेने के लिए कहती है। वो उसका हौसला बढ़ाती है। इधर हम निकोल को देखते हैं जो कि पावेल से उसकी ड्राइंग के बारे में पूछता है, लेकिन पावेल उसे ज्यादा कुछ न बताते हुए कहता है कि ड्राइंग उसे कुछ चीजें देखने में हेल्प करती है, पर निकोल को उसकी बातें समझ नहीं आती। कात्या अपनी सीट पर वापस लौट जाती है, लेकिन प्लेन के उड़ने से पहले उसे बहुत डर लग रहा होता है। डायना उसे डरने से मना करती है, लेकिन कात्या अपनी दवाइयां लेकर वहां से वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अपनी दवाइयों को लेने के बाद जब कात्या बाहर निकलने को होती है, तभी उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वो अपने उसी रूम में होती है जहां पर वो अपनी मदर के साथ बचपन में रहा करती थी। वो अपनी बचपन की तस्वीरों को भी देखती है। इसके बाद वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वापस प्लेन में ही होती है। कात्या को लगता है कि प्लेन के किचन में कोई है, इसलिए वो चेक करने किचन में जाती है, लेकिन तभी वहां पर एयर होस्टेस आ जाती है और कात्या को उसकी सीट पर वापस जाने को कहती है। एलेक्स से कात्या के पास स्ट्रेस कम करने वाली दवाई देख लेता है, जिस पर वह कात्या से पूछता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है, लेकिन कात्या उसका कोई जवाब नहीं देती। डायना एलेक्स को बताती है कि बचपन में उसकी मदर एक प्लेन हादसे में फंस गई थी। कात्या एलेक्स से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन एलेक्स को उसके बिहेवियर से कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो पहले एक रिपोर्टर था, इसलिए उसे लोगों से बात करने की बहुत आदत होती है। इसके बाद हम निकोल को देखते हैं जो कि लगातार ड्रिंक किए जा रहा था, लेकिन वो पावेल को देखकर गुस्सा भी हो रहा था क्योंकि पावेल बिना रुके लगातार ड्राइंग बनाए जा रहा था। निकोले को लग रहा था कि पावेल उसी की पिक्चर बना रहा है। प्लेन में अब सभी लोग सो गए थे, लेकिन पावेल अभी भी अपनी ड्राइंग में बिजी था। पर कुछ समय बाद वह भी सो जाता है और तभी प्लेन की खिड़कियों पर कई सारे लोगों के हाथ के निशान आने शुरू हो जाते हैं। कात्या सोई हुई होती है, लेकिन वो अपने बचपन का सपना देख रही होती है, जहां पर वो अपनी मदर के साथ खाना खा रही होती है।
तभी वो देखती है कि उसकी मदर का फेस शीशे में जला हुआ दिखता है, जिसे देखकर कात्या डर जाती है। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि वो केवल उस रात प्लेन में हुए हादसे की वजह से ऐसा सोच रही है, और वो कहती है कि प्लेन में केवल थोड़ी खराबी हो गई थी, प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और न ही कोई मरा था। इसके बाद कात्या की मदर वहां से किचन में चली जाती है, लेकिन वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, और जब कात्या की मदर अपना चेहरा देखती है तो उनका चेहरा उसी बूढ़ी औरत की तरह होता है जो कि प्लेन हादसे में कात्या के पीछे बैठी हुई थी। और तभी कात्या की आंख खुल जाती है। तभी प्लेन में अजीब से झटके लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फग्नी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसके पास हेल्प के लिए जाते हैं। कात्या एक डॉक्टर है, इसलिए उसके चेस्ट को दबाती है ताकि उसे होश में लाया जा सके। कात्या गिनी को बचाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि फग्नी की आंखें उसी बूढ़ी औरत की तरह हो जाती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। कात्या एलेक्स के पीछे एक काले साए को भी देखती है। इसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय बाद गिनी की मौत हो जाती है और तभी प्लेन में एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से हर कोई ऑक्सीजन मास्क को लगा लेता है, और तभी कात्या को वापस से उसके साथ हुए हादसे का विजन आने लगता है। एयर होस्टेस सभी लोगों को उनकी सीट पर जाने के लिए कहती है ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। कात्या एलेक्सिस से उसके साथ हुए प्लेन हादसे के बारे में बताती है और कहती है, जब वो प्लेन में थी तब उसने एक अजीब सी बूढ़ी औरत को देखा था, जिसने उसके कानों में कुछ कहा था, और इसके बाद उस प्लेन के सभी लोग मर गए थे। केवल कात्या ही जिंदा बच गई थी। कात्या एलेक्सी को कहती है कि अब बूढ़ी औरत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हर किसी को मार देगी। कात्या की बातों पर एलेक्स को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि प्लेन क्रैश होने में बूढ़ी औरत भी मर गई होगी। वो इसे कात्या का वहम बताता है, लेकिन कात्या एलेक्स से गुस्सा होकर डायना को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। कात्या देखती है कि बचपन से उसके पैरों पर जो चोट के निशान थे वो अचानक से गायब हो गए थे। कात्या डायना को उसकी सीट पर बिठाकर गैली के पास जाती है, जो कि अपने मरे हुए हस्बैंड के पास बैठी थी। कात्या एलिना से माफी मांगती है, जो कि उसके हस्बैंड को नहीं बचा पाए। वो उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है, पर गैली ना मना कर देती है। कात्या वापस से अपनी बेटी के पास आकर बैठ जाती है। एलेक्स से कात्या से बात करने की कोशिश करता है, इसलिए वो कात्या से गैलन के बारे में पूछता है, जिस पर कात्या बोलती है कि जो भी हुआ उसे लेकर गैली को कोई उम्मीद नहीं थी। कात्या एलेक्स के हाथ के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने एलेक्स के हाथ को कांपते हुए देखा था, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि जब वह एक बार रिपोर्टिंग करने पहाड़ों में गया था तब आतंकवादियों ने उसकी टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी टीम के सारे लोग मर गए थे और वह बच गया था, और इसी वजह से उसे ऐसी सिचुएशन में घबराहट होती है। कात्या भी एलेक्स को उसकी मदर की डेथ के बारे में बताती है, जो कि प्लेन क्रैश में हुई थी। कात्या एलेक्स से कहती है कि शायद आज उसकी मदर उसे कुछ कहना चाहती है। वो कहती है कि उसकी मदर उसे इशारे दे। सही है कि आज इस प्लेन में कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम निकोले को देखते हैं, जो कि वेल को देखकर हैरान था कि प्लेन में एक आदमी की डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी वो अपनी ड्राइंग बनाने में बिजी है। इसलिए निकोल वेल के पास जाता है और उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉवेल उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए निकोल वापस अपनी सीट पर चला जाता है। यहाँ पर हम पॉवेल की ड्राइंग को देखते हैं। उसने निकोल की ही सिगरेट पीते हुए पिक्चर बनाई होती है। इसके बाद हम कात्या को देखते हैं, जो कि एलेक्स से बताती है कि उसके पैर में बचपन से एक चोट का निशान था, जो कि अचानक से गायब हो गया है। एलेक्स और कात्या दोनों परेशान थे, क्योंकि अभी तक एयर होस्टेस ने पायलट से प्लेन में हुए हादसे के बारे में नहीं बताया होता। एलेक्स के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कात्या देखती है कि डायना किसी से बात कर रही होती है। वो उसे पूछती है, क्योंकि वहां पर उसे कोई नहीं दिख रहा होता। डायना बताती है कि यहाँ एक लड़की है जो बोल रही है कि तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़कर जाने वाली है, लेकिन कात्या डायना को समझाती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि मौसम के खराब होने की वजह से प्लेन पास वाले स्टेशन पर ही रुक जाएगी, जिसे सुनकर कात्या डर जाती है, क्योंकि यह वही स्टेशन होता है जहाँ बचपन में उसके साथ प्लेन हादसा हुआ था। निकोलस प्लेन की पहली लैंडिंग पर एयर होस्टेस से गुस्सा दिखाता है, लेकिन वो उसे शांत करके वहां से चली जाती है। डायना अपनी मदर के लिए रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदर उसे छोड़कर अब चली जाएगी। वो उससे कहती है कि यहाँ एक लड़की है जिसने कहा है कि जब प्लेन में एक आदमी जलने लगेगा तब तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और तभी निकोल गुस्से में सिगरेट पीने जाता है। पॉवेल उसे प्लेन में सिगरेट जलाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और सिगरेट जलाने लगता है। तभी उसे कात्या ऐसा करने से मना करती है।
लेकिन निकोल लाइटर जला देता है, जिसकी वजह से प्लेन में आग लग जाती है। दरअसल जहां पर निकोल बैठा था वहां पर किसी तरीके का लिक्विड लीक हो रहा था, इसलिए आग उसके ऊपर फैल गई। तभी लोग आग बुझाते हैं, लेकिन निकोल अभी भी जिंदा होता है। कात्या डर गई थी क्योंकि उसने जलते निकोल के अंदर उसी बूढ़ी औरत का चेहरा देखा था। ये बात एलेक्स को भी बताती है, लेकिन एलेक्स की तबीयत पूरी तरीके से खराब होती जा रही थी। कात्या डायना को देखने उसकी सीट की तरफ जाती है, लेकिन उसे कोई काली परछाई दिखाई देती है, जिसका पीछा करती हुई वो लास्ट सीट तक पहुंच जाती है, जहां पर वो विंडो में खुद को देखती है। जब वो प्लेन में बैठने के लिए एक दिन पहले ही अपनी फ्लाइट को कैंसिल करने वाली थी क्योंकि उसका मन नहीं था प्लेन में जाने का, और वो एक दिन पहले ही उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हुई थी। लेकिन जब कात्या को होश आता है तब वो वापस से प्लेन में होती है। वो नीचे जमीन पर बैठी होती है, तभी उसके पास डायना आ जाती है और वो बहुत डरी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं एलेक्स कात्या को अपने साथ चलने को कहता है। वो देखते हैं कि निकोल की तबीयत खराब होती जा रही थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। एलेक्स कात्या से उसकी इमेजिनेशन के बारे में पूछता है, जिस पर कात्या कहती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि उसकी इमेजिनेशन हकीकत में क्या फर्क है, क्योंकि जो भी उसे दिखाई दे रहा है वो सच होता जा रहा है। तभी कात्या पावेल को देखती है, जो कि अभी भी अपनी ड्राइंग बनाने में बिजी था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ड्राइंग बनाने से मना करती है, लेकिन पावेल अजीब सी बातें कहने लगता है, जिस पर कात्या उस पर चिल्लाती है। लेकिन डायना को डरा हुआ देखकर वो चुप हो जाती है। तभी निकोल कुछ कहने की कोशिश करता है। पावेल समझ जाता है कि निकोल अपने परिवार की तस्वीर को देखना चाहता है, इसलिए वो निकोल को उसका फोन दिखाता है, जिसमें निकोल के परिवार की तस्वीर थी। इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। कात्या अपने बिहेवियर के लिए पावेल से माफी मांगती है। पावेल कहता है कि वो ड्राइंग बनाने में कब खो जाता है उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि ड्राइंग से उसे बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद कात्या डायना को लेकर अपनी सीट पर वापस चली जाती है, लेकिन तभी उसे गैली की याद आती है, क्योंकि उसने गैली को वॉशरूम में जाते देखा था। इसलिए वो वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन एयर होस्टेस आकर उसे दरवाजा खटखटाने से मना करती है, क्योंकि उसका कहना था कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है। पर कात्या एयर होस्टेस की बात नहीं सुनती, जिस पर एयर होस्टेस उसे वॉशरूम का दरवाजा खोलकर दिखाती है तो वॉशरूम खाली था। ये देखकर कात्या डर जाती है, क्योंकि उसने गैलीना को वॉशरूम में जाते देखा था। एयर होस्टेस कहती है कि वो गैली को ढूंढ लेगी, लेकिन कात्या को उसके सीट पर जाना चाहिए। वापस आते समय फग्नी, जो कि मर चुका था, वो कात्या पर अटैक करता है। कात्या को कई सारे हाथ अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो उसी नंबर सीट को देखती है जिसमें वो प्लेन हादसे के समय बचपन में बैठी थी। अब कात्या समझ जाती है कि यह सब वही बूढ़ी औरत कर रही है, इसलिए अब कात्या डायना को लेकर प्लेन से एग्जिट होना चाहती है। वो डायना से अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डायना जाने से मना कर देती है। एलेक्स भी कात्या को कहीं जाने से मना करता है, लेकिन उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। अब कात्या समझ जाती है कि अगर वो डायना को लेकर बाहर नहीं गई तो वो बूढ़ी औरत उसे मार देगी, लेकिन वहां पर वो दोनों एयर होस्टेस आ जाती हैं। वो कात्या को बाहर जाने से मना करती है, पर तभी उनमें से एक एयर होस्टेस के मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उस एयर होस्टेस की वहीं हो जाती है। उसकी भी आंखें उस बूढ़ी औरत की तरह बन जाती हैं। ये देखने के बाद कात्या डायना को लेकर एग्जिट गेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पावेल की ड्राइंग पर पड़ती है। वो उसे ड्राइंग छीनकर देखती है तो पावेल ने कात्या की तस्वीर बनाई होती है और वो सारी वही चीजें बनाई होती है जो कात्या ने देखी थी। उसने पहले ही सभी लोगों की कैद की तस्वीरें बना दी थी, यानी पावेल अपनी ड्राइंग से भविष्य देख सकता था। इसके बाद पावेल भी जलकर राख बन जाता है। ये देखने के बाद कात्या अपनी बेटी को लेकर एग्जिट की तरफ जाती है। उसके पीछे एलेक्सी और एयर होस्टेस भी आते हैं, लेकिन एयर होस्टेस को कोई चीज अपनी तरफ खींच लेती है। एलेक्स कात्या से कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन तभी उसकी आंखों और सर से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो कात्या से माफी मांगता है, क्योंकि उसने कात्या की बातों पर विश्वास नहीं किया था। एलेक्सी की भी तय हो जाती है और उसकी आंखें सफेद दिखने लगती हैं। कात्या दरवाजे को तोड़ती है और डायना को लेकर एग्जिट की तरफ जाती है। वो कई दरवाजे को पार करती है, लेकिन वो बार बार एक ही जगह पर आ जा रही थी। तभी डायना कात्या का हाथ छोड़कर दूसरी सीट पर चली जाती है। कात्या देखती है कि डायना की तरफ कोई परछाई आ रही होती है। वो उसे रोकने जाती है तो देखती है कि वो बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत कात्या को बताती है कि जब प्लेन हादसा होने वाला था
तब उस बूढ़ी औरत को पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से कात्या को कुछ समय के लिए थोड़ी जिंदगी दे दी थी, जो कि कात्या के भविष्य की थी। लेकिन वो अब अपनी शक्तियां वापस ले रही है, जिससे कि कात्या वापस उसी बचपन के समय में आ जाए। कहते को कुछ समय के लिए उसके बचपन का दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वो अपने मदर के साथ प्लेन में थी और इस प्लेन में वही 7 लोग होते हैं, यानी एलेक्स, पॉवेल, निकोल और बाकी सब। और इन्हीं के साथ ही छोटी कात्या का सफर शुरू हुआ था। जिस तरीके से बड़ी कात्या ने फ्रिगनी को हार्ट अटैक से बचाने की कोशिश करी थी, उसी तरीके से उसकी मदर ने भी इस अग्नि को बचाने की कोशिश करी थी। अब बड़ी कात्या वापस से होश में आती है। डायना उसे कहती है कि अब हम भविष्य में मिलेंगे। कात्या समझ जाती है कि डायना उसे पहले से ही चीजों के संकेत दे रही थी। अब कात्या वापस से अपने बचपन के शरीर में आ जाती है और यह वही समय होता है जब प्लेन क्रैश होने वाला था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और अलेक्सी ने ही बचपन में उसे और उसकी मदर को ऑक्सीजन मास्क दिया था। कात्या और उसकी मदर नंबर सीट पर बैठे थे। प्लेन में हर कोई जलने लगा था और कुछ समय बाद प्लेन एक तालाब के पास आकर क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन कात्या और उसकी मदर जिंदा बच जाती हैं, क्योंकि वो सीट नंबर 3 पर बैठे थे, जो कि एग्जिट के पास थी। अब कात्या हमेशा के लिए भविष्य से बाहर आ चुकी है और अब उस बूढ़ी औरत का जादू कात्या के ऊपर से जा चुका है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे नए वीडियो तक पहुंचने के लिए बेल आइकन दबाएं।